हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखिए मैं ये जो गमले हैं उसी सबको साफ़ कर रही थी। और जो इधर एक डब्बा रखा हुआ है, इसमें ये तेल का जो टीन का डब्बा होता है वही है। तो ये खाली था, तो इसमें हमने पहले मिर्ची का पौधा लगाया हुआ था। तो मैंने आपको पहले वाली अपनी व्लॉग्स में दिखाया भी है कि मैं इससे मिर्ची तोड़ती थी और बहुत अच्छी थी, अच्छी हरी भरी थी और बहुत सारी मिर्ची उसमें फरती भी थी। ग्रीन वाली बहुत अच्छी मिर्ची होती थी। लेकिन वो पता नहीं, जैसे ही बारिश आई तो सारी सूख गई और झड़ने लगी और कीड़े भी पता नहीं कहाँ से आते और सब पत्ते वगैरह खा गए और ख़राब हो गई थी। तो उसको हमने हटा दिया है और इसमें अब हम कुछ और लगाएंगे। तो ये जो ये वाले गमले में ये 2 पौधे हैं, ये फूल के हैं। तो इसमें 1-2 फूल रोज़ ऐसे निकलते हैं, तो मतलब मेरी पूजा करने के लिए हो जाते हैं, तो मैं पूजा कर लेती हूँ इस फूल से। तो जो पिंक कलर के फूल होते हैं, तो इसमें अभी नहीं है और आज ही ये पूजा करने में मतलब फूल को तोड़ लिया था हमने। तो इसको बस यहाँ पे अभी मैं देखिए ये बिल्कुल इस तरफ झुक गई थी आगे की तरफ, तो वही सब मैं ठीक कर दे रही हूँ। और मैंने इसको एक धागे से ऐसे बांध दिया है ताकि ये एक तरफ को ज़्यादा झुके नहीं। और इसी गमले में मैंने उस तरफ कुछ चीज़ें लगाई हैं, जैसे कि मिर्ची देखिए अब होता है कि नहीं, लेकिन थोड़ी सी उसमें से निकली हुई है। और ये वाला जो टीन का डब्बा है, इसमें ऐसे ही हस्बैंड ने लगा दिया था खीरे का पौधा। ये देखिए थोड़ा सा ये निकला भी है, लेकिन इसको अभी हम और अच्छे से यहाँ पे कर देंगे ताकि ये अच्छे से और बड़ा हो। तो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जैसे जैसे ये बड़े होंगे इसकी लत। तो यहाँ पे अभी बस मैं ये सब करने के बाद और रूम में आ गई हूँ और यहाँ भी मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी। और मैंने 2 दिन भी मैं अगर डस्टिंग नहीं करती हूँ तो बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, क्योंकि हमारा कोलफील्ड एरिया में घर है। मतलब बहुत यहाँ पे कोयले वगैरह का काम होता है पीछे की तरफ, तो इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है ना कि बहुत गंदगी हो जाती है। 1-2 दिन में ही आपको डस्टिंग करनी पड़ती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी रोज़ ही करती हूँ। लेकिन अभी 1-2 दिन से मैं नहीं कर पाई थी गन्नू की तबीयत की वजह से। तो यहाँ पे देखिए अभी बस मैं ये सब टीवी वगैरह पोंछ दे रही हूँ और इसमें धूल जम जाती है बहुत ज़्यादा और बहुत गंदगी होती है यहाँ पे। और मेरे मायके में उतनी ज़्यादा धूल नहीं उड़ती है, उस तरफ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब गंदी हो जाती हैं चीज़ें। तो जैसे कि ये सब चीज़ें हैं, कोई भी सामान है उसके ऊपर धूल थोड़ी सी बैठ जाती है, एक ही दिन में बहुत धूल बैठ जाती है, तो बहुत यहाँ पे धूल उड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे कोल की माइंस है, उससे कोयला निकाल करके और ट्रक वगैरह में ले जाते हैं, तो हमारे पीछे की तरफ ही ये सब होता है। तो इसी वजह से इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है हर तरफ, तो गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी ये सब कर ले रही हूँ, पहले सारी चीज़ों को पोंछ ले रही हूँ अच्छे से। और आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ मैं पोंछ रही हूँ तो इसमें से कितना डस्ट उड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं पोंछती नहीं हूँ, फ्रिज को तो मैं बाहर से रोज़ ही पोंछती हूँ। अंदर से भले रोज़ साफ़ नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन बाहर से पोंछ देती हूँ रोज़। तो यहाँ भी मैं पोंछ ले रही हूँ। तो इसके लिए भी मुझे कवर लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बार बार गंदी होती है और बार बार इतनी सफाई कर नहीं पाती हूँ मैं, इसी वजह से। तो यहाँ भी ये जो फ्रिज का आपको दिख रहा होगा नीचे वाला स्टैंड, आपने पहले देखा होगा कि ये नहीं था हमारे पास। तो ऐसे ही फ्रिज जो है कि उस पे रखा हुआ था, जो न्यू में ही हमें मिलता है थर्मोकोल वाला, तो वही उसी पे रखा हुआ था बहुत दिनों से और हम ले ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ हमारे सामने में मार्केट में मिल ही नहीं रही थी। तो फिर कल ये 1-2 दिन पहले ही ये हस्बैंड लेकर आए हैं और इसको लगा दिया है अब हमने। नहीं तो मैं जब भी घर धोती थी तो सारी जो पानी थोड़ा बहुत तो लग ही जाता था फ्रिज में और फिर ख़राब हो जाएगी, इसी वजह से तो स्टैंड लेना हमें बहुत ज़रूरी था। तो इसी वजह से अब वो ठीक हो गया है, अब अपना सेपरेट रखा हुआ है। तो अब उसमें जो भी अगर पानी वगैरह पड़ेगी भी तो स्टैंड में ही पड़ेगी। और यहाँ देखिए मैं बस यहाँ पोछा लगा ले रही हूँ और ये मेरा मॉप जो है ये टूट गया है, मैंने आपको बताया था। तो न्यू हमने नहीं अभी लिया है और इसी से अभी मैं काम चला रही हूँ।
तो यहाँ पे अच्छे से मैंने झाड़ू पहले लगा लिया था, अब मैं पोछा लगा लूँगी। और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, जैसे कि ये टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं इसी तरह लगा लेती हूँ। तो पहले भी मैं बैठकर ही पोछा लगाती थी, लेकिन जब से मेरा सी सेक्शन से मेरा बेबी हुआ है तो उसके वजह से डॉक्टर मना करते हैं 6 मंथ तक कि आप पोछा नहीं लगा सकते हो। तो फिर मैंने 6 मंथ तो बैठकर नहीं लगाया, तो उसी समय मुझे तो काम करना ही था, मेरे घर में और कोई है नहीं काम करने के लिए। तो मैंने मतलब 1 मंथ होते होते ही, जब गन्नू 1 मंथ का हुआ, 1 मंथ होने से पहले ही मैं काम करना शुरू कर दी थी घर का। तो मुझे मॉप चाहिए था, इसीलिए हमने ये वाला मॉप मंगाया था। नहीं तो हम हमेशा मतलब जो कपड़े होते हैं बेकार पुराने, उसी से मैं पोछा लगाती थी बैठ करके, जैसे लगाया जाता है। और देखिए यहाँ पे गन्नू को मैंने बिठाया हुआ है यहाँ सोफ़े पे ऊपर में, तो वो बार बार देखिए फ़ोन उसने हाथ में लिया हुआ है, तो वो खेल रहा है। तो गन्नू का एक फ्रेंड आया हुआ था अभी, तो वो भी साइड में बैठा हुआ है और वही ये फ़ोन लेकर आया था, ये खिलौने वाला ही है। तो उसी से गन्नू बस यहाँ पे अभी खेल रहा है। तो दोनों उसी से खेल रहे थे और गाने सुन रहे थे उसमें। और यहाँ वो उतर जाते हैं, और जब भी उसके फ्रेंड्स आते हैं गन्नू के, तो वो आंगन में जाके बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लोग यहीं पे बैठो, सोफ़े पे बैठ जाओ, यहीं पे बैठ के खेलो। तो दोनों वही गाने सुन रहे थे दोनों बैठकर। तो 2-3 गाने लगे हुए रहते हैं वो बच्चों के फ़ोन में, वही वाला था। और वही फ़ोन लेकर आया था कि देखो, उसने न्यू शायद लिया हुआ है, तो वही दिखा रहा था कि आप गन्नू को भी ले दो। तो वो थोड़ा सा बड़ा है गन्नू से, इसीलिए वो समझदार है और ऐसे खेल भी लेता है इधर उधर। पर गन्नू को मैं ऐसे जाने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो गिर जाएगा बड़े बच्चों के साथ। वो तो आगे आगे भाग जाते हैं, फिर गन्नू उनके पीछे नहीं भाग पाता है इतना। इसीलिए मैं घर में ही बैठ के बोलती हूँ कि आप खेल लो, जितनी देर खेलोगे। तो वही दोनों बैठकर खेल रहे हैं अभी, जब तक मैं यहाँ आंगन में ये लगा ले रही हूँ अभी झाड़ू। और यहाँ देखिए, और मुझे गन्नू के पैर को टाई करके इसीलिए बिठाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है और इधर उधर भागता है और बहुत चोट लगा लेता है। एक बार मैंने आपको दिखाया भी होगा कि उसने नाक में कितनी ज़्यादा चोट लगा ली थी। इसी वजह से, बस उसकी सेफ्टी की वजह से, वैसा मैं जानबूझकर नहीं कुछ करती हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं कि ऐसे मत बांधा करिए, अगर मैं नहीं बांधूँगी तो उसको बार बार चोट लगेगी, और बहुत बार लग चुकी है, इसीलिए मुझे डर लगता है। और अभी वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको थोड़ा सा संभालना ज़रूरी है। अभी उसको ये नहीं पता लगेगा कि हम उसका पैर बांध रहे हैं, लेकिन अगर चोट लग जाएगी तो फिर वो लाइफ टाइम की प्रॉब्लम हो जाएगी इसी वजह से। और यहाँ देखिए, बस मैं आंगन की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और आंगन में मुझे 3 बार 4 बार आजकल झाड़ू अच्छे से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बारिश के मौसम में ये जो पेड़ आपको दिख रहा होगा मेरे आंगन में, तो इससे इतने ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, इतने ज़्यादा कि उस सारे पत्तों को, मुझे अच्छा नहीं लगता है सारे पत्ते गिरे रहते हैं। तो वही सब मैं साफ़ कर रही थी, और सारे उठा के फिर कचरे के डब्बे में डालती रहती हूँ हमेशा। तो साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ भी जो ये वाला पॉट है, गमला है, जिसको अभी मैं उठा करके और ईंट पे रख रही हूँ, इसमें हमारी तुलसी जी लगी हुई हैं, तुलसी माता। तो इसको भी कीड़े मतलब बहुत सारा पत्तों को खा गए हैं, जबकि मेरी बहुत घनी थी तुलसी माता, घनी हो गई थी। लेकिन पता नहीं बारिश में कहाँ से इतने कीड़े आ जाते हैं। और आप दिन में तो ध्यान रख सकते हो, लेकिन रात में नहीं रख सकते हो। तो इसी वजह से ये जो दोनों इधर मैंने कर दिए, एक गमला और ये जो टीन का डब्बा है, इसको मैंने इस तरफ कर दिया है। और जो तुलसी माता वाली गमला है वो मैंने सामने में ही रखा है, उधर ही, क्योंकि पूरब की तरफ ही हम पूजा करते हैं, इसी वजह से। तो उसको मैंने वैसे ही रहने दिया है। तो मुझे फिर से वहाँ उसको हटा करके नई तुलसी वहाँ पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि सारे पत्ते जो हैं वो कीड़े मकोड़े सब खा गए हैं, और बहुत परेशानी होती है पेड़ पौधों में इस मौसम में। तो यहाँ देखिए, सारी सफाई मैंने आंगन की कर दी है, कितना अच्छा दिख रहा है। और पत्ते गिरे रहते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। तो बस ये सब करने के बाद, और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ सब्जियाँ वगैरह ठीक करने। तो देखिए कितनी सारी सब्जियाँ अभी हस्बैंड ला कर रख गए थे। तो जो लहसुन वगैरह होती है वो मेरी ख़त्म हो गई थी।
तो वही सब है। और जो ये होता है मक्की, तो मक्का जो होता है भुट्टा भी हम कहते हैं, तो वो भी आज हस्बैंड लेकर आए हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में अभी बिल्कुल छोटे छोटे वाले मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में, मीठा मीठा लगता है उसको पका करके खाने में। तो देखिए बस यही सारी सब्ज़ियां हैं और बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ियां मिल रही थी, तो फिर हस्बैंड लेकर आ गए थे। और बहुत लोग कहते हैं कि आप नाम क्यों नहीं लेते हो अपने हस्बैंड का, तो मैंने कभी उनके नाम लिया ही नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब हम जैसे माहौल में रहते हैं कोई भी नाम नहीं लेता, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है नाम लेने में। वैसे उनका नाम वीरेंद्र है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ जो है ये जो है धनिया है, धनिया के जो सीड्स होते हैं वही सूखने के लिए दे रही थी, तो इसको भी मैं लगाऊंगी किसी पॉट में। और ये हमारा रहा ये नाश्ता, तो यही मैंने सिंपल सा बना लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आज हो गया था। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।